हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड बहुपद। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 2.2 करवा चुका था और उसकी अगली एक्सरसाइज है वो लास्ट है 2.3। आई होप आपने वो पुरानी वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखें एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px by the polynomials gx and find the quotient and remainder in each of the following। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, भाग देते थे और उसमें हम भागफल निकालते थे, शेषफल निकालते थे। तो वो आपने नंबरों में पढ़े थे, वो संख्याओं में पढ़े थे। अब हम यहाँ इनको अल्फाबेट में पढ़ेंगे। देखें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट px गिवन है, गिवन दिया है px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल आपको यहाँ निकालना है। इसमें आपको px को gx से डिवाइड करना है और रिमाइंडर और कोसेंट आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें आप देखें ये जो इक्वेशन है इसका फर्स्ट देखें, बाद वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। यहाँ भी इस इक्वेशन का भी फर्स्ट देखें और बाद वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो इसका फर्स्ट क्या है, ये आपको यहाँ रफ का है एक्स क्यूब, और इस इक्वेशन का जिससे हमें डिवाइड करना है इसका फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से अगर एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को अगर काटेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा एक्स। अगर आपको ऐसे भी प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर क्यों है ये तो आप समझते हो, जिसकी भी पावर जितनी हो उस नंबर का उतनी टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स लिख सकते हो और x इंटू एक्स लिख सकते हो। वैसे ये चीज बताने वाली नहीं है, आप लोगों को आता होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो कि कैसे करता है तो आप इसको ऐसे लिख के x से x कैंसिल कर दोगे, x से x कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा x बचेगा। वैसे ये क्वेश्चन सवाल आपके 9th क्लास में सेकंड यूनिट में थे, तो अगर आपने वहां अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद आपको यहाँ भी ये समझ आ जाएंगे। और ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 4 नंबर का, तो यहाँ से क्या बचा x, जो बचेगा उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखेंगे। अब इस x का इस x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब वापस बन जाएगा। x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, पावर जिनकी सेम हो उसके नीचे उसी को रखना है हमें। अगर यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू नीचे आएगा। अब ये अगर स्पेस छूट रहा है तो इसको छोड़ दें, 5x है तो 2x उसके नीचे आएगा। आप उस स्पेस को भरने की कोशिश ना करना, तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको पता ही है, आपने नंबरों में डिवाइड किया होगा, क्या करते हैं यहाँ से माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ अगर प्लस है यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, और यहाँ माइनस के प्लेस पर क्या होगा प्लस होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि माइनस करने में हमेशा साइन एक्स चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का एक्स क्यू है, ये माइनस का एक्स क्यू है, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू -3x² प्लस का 5x प्लस का 2x। अब इस माइनस का यहाँ कोई मीन्स नहीं रहा, अब ये दोनों प्लसों का हो गया, तो 5x प्लस का 2x प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x और ये माइनस का 3 सेम रहेगा। अब फिर आगे देखें। अब इस इक्वेशन का फर्स्ट क्या है, -3x²। इसकी एक और मेथड होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और इस इक्वेशन का फर्स्ट क्या है, x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3। अब इस माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x² में, तो -3x², माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। मैंने अभी हाल बताया था, ये हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। इन सवालों में फर्स्ट से फर्स्ट हर कंडीशन में कैंसिल होगा, ध्यान रखना। प्लेस वैल्यू 7x, ये हो जाएगा -9। अब देखें जरा आगे। अब इस इक्वेशन का फर्स्ट क्या है, 7x, और इस इक्वेशन का फर्स्ट क्या है, x²। अब हमें जिससे डिवाइड करना है वो नंबर तो यहाँ बड़ा हो रहा है, वो वेरिएबल बड़ा है, और जिसको डिवाइड करना है वो छोटा है, तो ये डिवाइड होगा नहीं होगा तो हम इसको यही छोड़ देंगे, और हमें यहाँ भागफल और शेषफल ही निकालना था। अतः भागफल, जिसको हम शो करते हैं Q से, क्या हो जाएगा, x - 3 एवं n शेषफल, जिसको शो करते हैं r, क्या हो जाएगा, 7x - या नेक्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो आप करके देखिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomials by dividing the second polynomials by the first polynomials. क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, इसमें आपको ये करना, सवाल सेम वैसे ही है, बस ये बताना है कि सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट को डिवाइड करता है या नहीं। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है, तो हम कह देंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करता है। और अगर रिमाइंडर कुछ नंबर 1 बच के आता है, तो फिर ये हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का को डिवाइड नहीं करता है। देखें इसको, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिवन, इसमें हम लेट कर लेते, लेट px इक्वल
2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एंड gx इक्वल टी स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 और t स्क्वायर माइनस 3 हमने ऐड कर लिया माना, ये px मान लिया और ये gx मान लिया। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, बताना क्या है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें ये दिखाना है क्या gx px को डिवाइड करता है या नहीं, क्या gx px को पूर्णतः विभाजित करता है या नहीं। तो ये हम कब कह सकते हैं कि विभाजित करता है, जब शेषफल क्या बच के आ जाए 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम कह देंगे कि gx डिवाइजेबल बाय px, gx px को डिवाइड करता है। सेम अभी यहां जो डिवाइड करके आए थे वैसे ही डिवाइड होगा, t स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अभी हाल जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया तो बताया था कि ये दूसरी मेथड से हो जाता है, तो इसको उसी दूसरी मेथड से देखें आप, है ना। अभी मैंने आपको काट के बताया था, फर्स्ट से फर्स्ट को काट रहे थे, जो बचता था उसको ऊपर लिख देते थे और उससे पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे और यही प्रोसेस आगे हम करते जाते थे। अब सेकंड मेथड से देखें, इसका फर्स्ट देखें और इस इक्वेशन का फर्स्ट देखें। तो इसका फर्स्ट है टी स्क्वायर और इस इक्वेशन का फर्स्ट है 2t की पावर 4। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अगर मुझे दोनों के फर्स्टों को इक्वल करना है, इसको और इसको, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 नहीं है, तो एक तो 2 का है, इसके साथ यहाँ t स्क्वायर है और यहाँ t की पावर 4 है, तो यहाँ हम कर सकते हैं 2t की पावर 2। मान लो ये मैंने ले लिया t स्क्वायर और ये ले लिया 2t की पावर 4। अब ये LHS है और ये RHS है, दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो क्या करूंगा, या तो इसको मैं 2t की पावर 2 से डिवाइड करूंगा या फिर इसमें 2t की पावर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन दोनों में को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल 2t की पावर 4। मैंने इसमें 2 का और t की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2t की पावर 4 और 2t की पावर 4, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो केवल समझने के लिए था, बाकी इसका डायरेक्ट ट्रिक देखें। इसके दोनों फर्स्ट को मुझे सेम करना है, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा और t की पावर 2 रखना होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 2 t की पावर 2। ध्यान रखना मल्टीप्लाई जब हम करते हैं बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4। अब 2t की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 में, तो 3 2 जा 6 होता है और t स्क्वायर होगा और ये माइनस का होगा, तो -6t स्क्वायर। अभी हाल में बता के आया था आपको सेम पावर के नीचे सेम पावर रखना है, अगर स्पेस बीच में बच रहा है, पीछे बच रहा है, तो आपको छोड़ देना है। ये नहीं कि आप ये स्पेस को भरोगे, नहीं सर हम तो इसको भरेंगे, गलत हो जाएगा। माइनस प्लस, मैंने अभी बताया था अगर आप ये सवाल सही कर रहे हैं तो फर्स्ट से फर्स्ट हर कंडीशन में कटता हुआ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ +3t³। अब बोलूंगा तो प्लस, लेकिन यहां लगाऊंगा नहीं, आपको पता है कि आगे प्लस नहीं लगाया जाता।
अब ये साइन का तो कोई यूज नहीं बचा, प्लस का 6t² और माइनस का 2t², तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4t²। साइन प्लस का लगेगा, साइन वही लगता है आंसर में जो बड़े नंबर के साथ होता है, तो यहाँ 2 और 6 में बड़ा नंबर 6 है और 6 के साथ प्लस है, तो साइन काय का लग गया, प्लस का लग गया। माइनस 90 सेम और माइनस का 12 भी सेम। अब फिर वही देखें, इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस जा रहा है, तो +3 यहाँ t का क्यू है और यहाँ t² है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3t क्यू, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 9 होता है, t माइनस प्लस कैंसिल, प्लेस वैल्यू ऑफ 4t² प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 12। अब इसके और फर्स्ट में और इसके फर्स्ट में किसका डिफरेंस है, ओनली 4 का, तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 12 माइनस प्लस 0 0। तो ये यहां पर शेषफल क्या बच के आया, 0 0, रिमाइंडर 0 है, और इसमें ये पूछा था क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद को विभाजित करता है या नहीं, तो हम लिख देंगे अतः पहला बहुपद पहले ये लिखिए, चूंकि r बराबर 0, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चूंकि r बराबर 0, चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेने, सिंस r इक्वल 0 therefore first polynomial factor of second polynomial। Since r equals 0, therefore first polynomial factor of second polynomial।